यो भाई लो यो हो यो कैसा चल रहा है जीवन में सब कुछ। कागुराबाची पार्ट 26। अब सिल्वर जुबली हो, पार्ट 25 हो या फिर उसके आगे, हमें तो डेली ही वीडियो बनानी है। संडे हो या मंडे, डेली लॉन्ग वीडियो आनी ही आनी है। खैर लास्ट पार्ट के एंड में हमने एलीट फोर्सेस को देखा था, कामुनाबी की। लास्ट पार्ट में तो हमने बस देखा ही था, उनसे इंट्रोड्यूस ही हुए थे। आज के पार्ट में हम उन्हें प्रॉपर इन एक्शन देखने वाले हैं। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, अब सारे के सारे पार्ट्स में प्योर सॉलिड एक्शन होने वाला है हर पार्ट के अंदर। तो वैसा ही आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं फुल ऑन एक्शन, और इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल पैनल्स को देखने वाले हैं। इतने क्रेजीली सिनेमैटिक ड्रॉन पैनल्स जिन्हें देख के ही तुम्हारा होश उड़ जाएगा कि कैसे ड्रॉ किए गए ये। और अब स्टोरी में हल्का सा ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी ग्लिम्स हमें आज के ही एपिसोड में मिडिल में एंड में देखने को मिल जाएगी। तो मैं अब ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी पाव भाजी लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम स्टार्टिंग के ही पैनल में देखते हैं, तब कीरी ने इतनी लंबी स्वॉर्ड से वो इतने सारे 4 डीमन के सरों को एक झटके में काट दिया था, जिन्हें देखकर वो बंदी, वो 2 स्वॉर्ड वाली बंदी देख के सोच रही होती है ये इम्पेनिट्रेबल है क्या। और उरुहा भी उसे अटैक करते हुए देख रहा होता है। और बेसिकली हमें एक हल्का सा पुराना सीन दिखाया जाता है और उरुहा हमें बताता है एक बहुत ही छोटी एज से हमारी कीरी, हम देखते हैं कीरी ने बहुत सारे ना ऐसे नोट्स लटका रखे हैं पेड़ पर। और कीरी बोलती है उरुहा मैंने ना अपनी विश लिखी है। उरुहा इज लाइक अच्छा मैं एक बार देख के आता हूँ। उरुहा जाता है, उन नोट्स पे लिखा हुआ पढ़ता है, जो भी लिखा हुआ होता है उस पे लिखा होता है मैं डिस्ट्रॉय करूंगी व्हाइट प्योरिटी स्टाइल को। जिसमें उरुहा बोलता है ये तुम्हारी विश है या फिर ये तुम्हारा डिक्लेरेशन है, और तुम मुझे भी डिस्ट्रॉय करने वाली हो, क्योंकि ये व्हाइट प्योरिटी स्टाइल तो उरुहा भी यूज करता है ना। उरुहा उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है। सामने से यूरा बोलता है क्या हुआ, डिस्ट्रैक्टेड है क्या? और उरुहा बोलता है नाइस, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कीरी से। और हम देखते हैं उरुहा अपनी स्वॉर्ड से पुश करता है, यूरा अपनी स्वॉर्ड को नीचे लेकर आता है, लेकिन यूरा को एक ओपनिंग मिल जाती है। यूरा इज लाइक चलो इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। यूरा किक मारता है और जैसे ही उरुहा की बॉडी पे वो किक लगती है ना, उरुहा की बॉडी पीछे तो जाती है, लेकिन उरुहा को एक चीज सेंस होती है कि एक सेकंड क्या हो रहा है, मेरी बॉडी एक साथ हैवी कैसे फील होने लगी है। मतलब उरुहा को अपनी बॉडी वेट बहुत ज्यादा फील हो रहा होता है, और सिर्फ उरुहा को नहीं, कीरी को भी सेम ही चीज फील हो रही होती है। और तुम इन दोनों के ही सर पे ये ब्लैक 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 चीज तुम फील कर सकते हो। ये बेसिकली किसी की सोर्सरी है, जिसमें यूरा बोलता है यही होता है तब तुम डिस्ट्रॉय करते हो लकी चार्म को। जिसमें उरुहा इज लाइक लकी चार्म, इसका मतलब ये जो सर उड़े हुए जा रहे हैं डीमन के लायन हेड्स, ये एक तरीके की सोर्सरी है जो तुम्हें पनिश करती है। मतलब अगर तुम इन्हें जान से मार दोगे तो ये तुम्हें पनिश करेंगी किसी ना किसी फॉर्म में। और इनफैक्ट हमारी कीरी भी सोच रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उरुहा ने तो सिर्फ एक ही सर काटा था ना, कीरी ने तो 4 के 4 काटे एक झटके में। तब कीरी बोलती है अच्छा अब समझी मैं, इसीलिए इनके सर इतनी इजीली कट हो गए थे। तो ऐसे काम करती है इसकी सोर्सरी। ऑब्वियसली मैं अभी भी मूव कर सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आधे ही सर काटे हैं। इन सबको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा टफ फाइट होने वाली है। लेकिन कीरी ये सोच रही होती है मैं इन सरों को तो काटती रहूंगी, और जैसे जैसे ये सरों को काटती रहेगी इसकी बॉडी हैवी होती जा रही है। और जैसे जैसे कीरी की बॉडी हैवी होती जाएगी, सामने वो बंदी रेडी खड़ी हुई है। कीरी उसकी तरफ देखती है एंड शी इज लाइक ये बस इंतजार करने में बैठी हुई है। मतलब एक तरीके से तुम घात लगा के बैठते हो ना अपने शिकार पर, उस तरीके से सामने 2 तलवार वाली बंदी बैठी हुई है एकदम रेडी, कि जैसे ही कीरी की बॉडी बहुत ज्यादा वेट बढ़ता चला जाएगा कीरी का, वो सीधा आके अटैक करेगी उसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। और हम देखते हैं और 4-5 सर और आ रहे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन से कीरी की तरफ और हमारे हाकुरी की तरफ। कीरी उन्हें नोटिस करती है, कीरी वहां से जंप करती है, हाकुरी के सर पे अपना हाथ रखती है, हवा में ऊपर उड़ती है एंड हाकुरी इज लाइक क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कीरी की स्वॉर्ड बहुत ज्यादा लंबी है। तो कीरी अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ती है जहां हाकुरी खड़ा हुआ है, और हाकुरी के चारों तरफ एक स्क्वायर बनाती है। हाकुरी उस फ्लोर से नीचे गिर जाता है, उस स्क्वायर को काट देती है। बेसिकली जिस तरीके से हमारी कीरी ने एंट्रेंस ली थी, उसी तरीके से कीरी ने हाकुरी को नीचे वाले फ्लोर पर भेज दिया है। कीरी इज लाइक सबसे पहले तो मुझे ये करना है, इसे यहां से भेजना है। अब एट दिस मोमेंट कीरी का ध्यान हाकुरी पर था, तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और हम देखते हैं बहुत सारे वही लायन के सर एक साथ भगे हुए आते हैं, कीरी को चारों डायरेक्शन से अपने मुंह में जकड़ लेते हैं। कोई पैरों से पकड़ता है, कोई पेट से, कोई सर से पकड़ लेता है। नीचे से हाकुरी चीखने लगता है कीरी, और हम देखते हैं कीरी की बॉडी में से खून पे खून निकले जा रहे हैं। और वो बंदी सी इज लाइक हाँ अब टाइम आ चुका है इसे जान से मारने का, सीधा इसका सर ही काटूंगी मैं। और वो बंदी यहाँ से बहुत स्पीड से लॉन्च होती है, क्योंकि कीरी को एक ही पोजीशन पे उन्हीं लायन हेड्स ने रोक के रखा हुआ है ना। उसकी बॉडी में एकदम अपने दांत फंसा रखे हैं, उसकी बॉडी में से ऑलरेडी इतना ज्यादा ब्लड लॉस हुए जा रहा है। नीचे से हाकुरी ये सब होता हुआ देख रहा है। एक साथ हम देखते हैं वो जो इतनी स्पीड से चार्ज होती हुई आ रही थी वो बंदी, वो सीधा कीरी पे अटैक ही कर देती है, और बहुत सारा खून निकलता है। और ये खून कैसे निकला है, कीरी ने एक हाथ से इसका एक हाथ का चाकू तो पकड़ लिया है, लेकिन इसका दूसरा हाथ का चाकू हमारे कीरी के हाथ में से आर पार हो जाता है और इसकी आंख के बहुत क्लोज चला जाता है। मतलब कीरी ने, सोचो तुम, कीरी की बॉडी ऑलरेडी इतने ज्यादा वेट से रुकी हुई है,
उसके साथ साथ उसकी पूरी बॉडी को एक पोजीशन पे इन सारे के सारे लायन हेड्स ने रोक रखा है। स्टिल उसने इसके इस इतने ज्यादा स्पीडफुल अटैक को अपने हाथों से रोक दिया है। किरी बोलती है माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा यूज्ड टू हूं इतनी स्पीड के। जिसमें वो लड़की सोचने लगती है क्या इसने एक हाथ से रोक दिया है, क्योंकि इसके दूसरे हाथ में तो स्वॉर्ड है ना, वो इसने एक ही हाथ से रोका ही अटैक। और कीरी उसे धड़ दबोचने के बाद बोलती है चलो बढ़िया, अब मैं तुम सबको एक झटके में मार सकती हूँ। जिसमें वो बंदी सोचने लगती है इसका मतलब इसने जानबूझ के मुझे लूर इन किया है, अपने पास बुलाया है, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। तभी सामने से कीरी बोलती है तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी, क्योंकि उसने उस हाथ से उसके दूसरे हाथ को बहुत टाइटली पकड़ रखा है ना ग्रिप से, और इतना ज्यादा टाइटली पकड़ रखा है कि वो लड़की सोच रही होती है इसकी ग्रिप कुछ ज्यादा ही इंसेन नहीं है। ऑब्वियसली होगी, इतनी बड़ी स्वॉर्ड चलाती है बंदी, तुम्हें लग रहा है इसके अंदर ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं होगी। सामने से हमारी कीरी बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा यूज्ड हूँ एक रियल बीस्ट को हैंडल करने के लिए। वो अपने दूसरे हाथ के स्वॉर्ड को नीचे जमीन में टच करती है और वहां से फुल स्पीड में घुमाती हुई आती है, और जितने भी ड्रैगन हेड्स ने इसे धड़ दबोच रखा था उनके सर में से, आंख में से, मुंह में से, नीचे से फाड़ती हुई, और जो लड़की ने इस पे अटैक किया था उस लड़की को इन सारे के सारे ड्रैगन हेड्स के नीचे करके सब में आर पार तलवार घुसेड़ देती है, और वहां से वो हाकुरी के सामने गिरती है, क्योंकि उसने हाकुरी को नीचे फ्लोर पे डाल दिया था जमीन को काट के। तो इन सबको एक सिंगल अटैक में अपनी स्वॉर्ड में फंसाकर, किसी को सर से, मुंह से, दांतों से, सारे के सारे ड्रैगन हेड्स को फंसाकर, और उस लड़की पे फाइनली अटैक करती है और इन सबको एक ही स्वॉर्ड में। आहा, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा पैनल, सीरियसली भाई क्या है ये। और ये काम इसलिए कर पाई है क्योंकि इसकी स्वॉर्ड ही इतनी लंबी है, क्योंकि इसने इन सबको एक ही स्वॉर्ड से अटैक किया है ना, आर पार निकाल रखी है इसने इन सब में से स्वॉर्ड, विच इज इंटरेस्टिंग। खैर वो नीचे हाकुरी के सामने जमीन में लैंड करती है, ऑब्वियसली खून पे खून बह जा रहा है, और स्टिल इसके चारों तरफ मुंह पे से और सर में से अभी भी वो ब्लैक ब्लैक अजीब अजीब से सर्कल्स निकल रहे हैं, बेसिकली वो सोर्स से निकल रही है। मतलब क्योंकि इसने और भी सारे ड्रैगन हेड्स को जान से मार दिया ना, तो इसकी बॉडी और भी ज्यादा हैवी हो चुकी है। ये खुद सोच रही होती है कि मेरी बॉडी और भी ज्यादा हैवी होती जा रही है हर बार जैसे ही मैं इस ड्रैगन हेड को अटैक करती हूँ। चलो अब टाइम आ चुका है हाकुरी यहाँ से चलने का। हाकुरी इज लाइक चलो कीरी फाइनली हम मूव कर सकते हैं। हाकुरी ये बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं इस बंदे को, हाँ आर्मर वाला हिसाकू, वो सीधा आगे पूछता है हाँ कहाँ है उरुआ मैं यहाँ उरुआ के लिए आया हूँ, कहाँ पर है। वो बस यही पूछ रहा है कि उरुआ कहाँ पर है, और एक साथ वो साइड में नोटिस करता है कि एक सेकंड तू तो हाकुरी से नामी है। और उस बंदे को देख के हाकुरी इज लाइक ये तो हिसाकू, क्योंकि उसके हाथ में सिंबल बना हुआ है ना, और ये अपनी स्वॉर्ड निकाल पाता। कीरी वहां से जंप करती है और उसकी स्वॉर्ड में पैर देके मारती है, जिससे वो अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ ना कर पाए, और कीरी अपनी इतनी लंबी स्वॉर्ड को पूरी की पूरी फुल फोर्स से घुमाती है, जो कि उसके आर्मर पे जाके लगता है, और पूरे आर्मर में ऐसे स्क्रैच सी पड़ जाती है और प्रॉपर ऐसे फायर निकलती है, बहुत फोर्स से वो स्वॉर्ड पड़ी है, लेकिन वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है वो अटैक। और होकुतो, हाँ अगर तुम भूल गए हो, इन भाई साहब का नाम होकुतो है। होकुतो कीरी को गर्दन से पकड़ लेता है और होकुतो बोलता है तेरा अटैक तो बहुत ज्यादा वीक था, जिसपे कीरी बोलती है ऑब्वियसली वीक था क्योंकि मेरा अटैक सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन था। होकुतो इज लाइक अच्छा। होकुतो टर्न करता है क्योंकि हमारे हाकुरी ने एकदम रेडी हो चुका है वो ईसाओ यूज करने के लिए, वो अपने दोनों हाथ उठाता है। होकुतो इज लाइक ओ ईसाओ ठीक है, जरा तेरा ईसाओ भी देख लेते हैं। हमारा हाकुरी फुल पावर यूज करता है, उसकी आंख में से वही ब्लैक ब्लैक ऑरा निकलने लगता है, और हाकुरी यूज करता है ईसाओ। सेम फुल पावर से विंड एनर्जी ब्लो होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल अटैक लगता है होकुतो पर। जहां होकुतो हमारा खड़ा हुआ है वहां की जमीन शटर हो जाती है, लेकिन वहीं पे खड़ा हुए हैं वो भाई साहब। और हम देखते हैं इधर से हमारे हाकुरी फोर्स पे फोर्स बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। वहां होकुतो सिर्फ और सिर्फ खड़ा हुआ है, और वो भी जाहिर सी बात है अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दिए जा रहा है। उसकी नाक में से हल्का सा खून निकलने लगता है, और हम देखते हैं जो ईसाओ होकुतो पे लगना चाहिए था वो रिवर्स में हमारे हाकुरी पर ही लग जाता है। और ये भाई साहब अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला है, एज इट इज खड़ा हुआ है ये होकुतो। वहां से उड़ता हुआ जाके दीवार में जाके लगता है हमारा हाकुरी। हाकुरी इज लाइक इसने मेरे ईसाओ को डिफ्लेक्ट कर दिया है। और हम हाकुरी का हाथ देखते हैं, उसके दोनों हाथ कांपने लगते हैं। अब उसके हाथ इसलिए कांप रहे हैं, हाकुरी खुद बताता है कि ये मेरा 3rd टाइम था, क्योंकि इसने 3rd टाइम ईसाओ यूज किया ना। पहले तो उन दोनों बंदों पे यूज किया था जो इसने दीवार में चिपका दिए थे, दूसरे उन पेड़ वाले हिसाकू की उस सोर्सरी पे यूज किया था जो इसकी तरफ आ रही थी इसे अटैक करने के लिए। हाकुरी सोच रहा होता है माना ये मेरा आज के डेट में 3rd था और मैं ज्यादा अपने सोर्सरी को यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वो ऑपरेशन जो हुआ था इसके ऊपर, लेकिन स्टिल ये बंदा तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला है। और हम देखते हैं जहां ये खड़ा हुआ था वहां से लिटरली नीचे की टाइल्स उखड़ चुकी हैं, क्योंकि ईसाओ का फोर्स इतना ज्यादा था, लेकिन ये हिला ही नहीं है। और ये अभी भी कीरी को गर्दन से पकड़ रखा है। वो फिर से पूछता है उरुआ कहां पर है। कीरी सोच रही होती है कुछ ज्यादा ही क्रेजी स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है ये, शायद अगर मैं अच्छी कंडीशन में होती तो हमारी बैटल, क्योंकि ऑब्वियसली ये फुल
पावर में है नहीं ना, क्योंकि इसके ऊपर वो सोर्सरी अभी भी लगी हुई है, जिसकी वजह से कीरी की बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो रही है मूव करने के लिए। इसने तो इन टोटल वो 8 ड्रैगन के सरों को मार दिया है ना, तो वेट इसकी बॉडी का बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ता जा रहा है। उरुआ ने तो एक ही मारा था, उरुआ को तभी फील हो रही थी उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, इसने तो 8 मारे हैं। और कीरी सोच रही होती है उरुआ को भी सेम ही इंपैक्ट हुआ होगा, क्योंकि उसने एक बंदे को तो मारा था ना इतने बड़े सर को। होको तो पूछता है क्या तुम्हें पता नहीं है या फिर तुम बताना नहीं चाहती, और हम देखते हैं उसके नाक में से खून पे खून निकले जा रहा है। वो उसे पूछता है, कीरी बोलती है नहीं मैं बताना नहीं चाहती। वो हाकुरी की तरफ देखती है, वो सोच रही होती है भागो यहाँ से। वहां हमारा हाकुरी सोच रहा होता है अगर मैं एक और अनलीश कर पाता हूँ जो मैंने पहले अनलीश किया था, मतलब जो इसने अपने भाई के टाइम पे अनलीश किया था, तो मैं याद है इसने अपने भाई के टॉर्सो में देके मारा था और पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी में से वहां से फ्लैश बहुत सारा फटता हुआ बाहर निकला था उस हिसाब से। वही सोच रहा होता है हाकुरी की बस ऐसा एक और अगर मैं अटैक कर पाता हूँ मे बी मैं ऐसे डैमेज दे पाऊंगा। जिसमें होको तो इज लाइक काफी बुरा हुआ अगर तुम बोलना नहीं चाहती तो। और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है इस पे अटैक करने के लिए। हाकुरी उसे नोटिस करता है और तभी हम देखते हैं हाकुरी के सर के जस्ट साइड में दीवार कटती है, एक ब्लॉक कटता है। हाकुरी लाइक अरे क्या है, कहीं से कोई भी दीवार काटता हुआ आ रहा है, व्हाट इज दिस। हम देखते हैं उस ब्लॉक में एक बंदा लात दे के मारता है, वो ब्लॉक होकुतो की तरफ उड़ता हुआ आता है। होकुतो उस ब्लॉक को देखता है, उस ब्लॉक को कट करता है वो 3-4 टुकड़ों में अपनी स्वॉर्ड को यूज करके, और होकुतो हमारा उस होल की तरफ ही देखे जा रहा होता है कि कौन है ये जिसने ये वॉल काटी है। और सरप्राइज सरप्राइज हमारे क्लाउड गोजर का छोटा भाई, यस, वो बंदा अपनी दोनों स्वॉर्ड को पकड़ के बोलता है तू अब यहीं पे जान से मरने वाला है, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। मतलब तुम्हें याद है कीरी की एंट्रेंस भी ऐसी हुई थी, उसने भी ऐसे ही एक ब्लॉक काटा था और इसकी भी एंट्रेंस ऐसी ही हो रही है ब्लॉक को काटते हुए। खैर कीरी उसे देखती है, उसे थोड़ा सा रिलीफ होता है। होकुतो उसे सरप्राइज में देख रहा होता है, तब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाता। हम नात्सुकी को देखते हैं, वो बहुत स्पीड से भगा हुआ आता है और सीधा इस पे अटैक देके मारता है, जिससे ये ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन जाहिर सी बात है तब इतनी स्पीड से नात्सुकी आ रहा था, वहां से होकुतो उड़ता हुआ जाता है। पीछे गेट होता है, उस गेट को खोलता हुआ घसीटता हुआ बहुत पीछे तक जाता है वो, जिसमें कीरी बोलती है नात्सुकी थैंक्स ब्रो। एंड नात्सुकी इज लाइक एक सेकंड मिस्टर नात्सुकी बोल, तुझसे बड़ा हूं मैं, मुझे ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी तुझे। पीछे से उसका सेकंड इन कमांड भगा हुआ आ रहा होता है कि मिस्टर नात्सुकी क्या तुम एक्टिवली डिस्ट्रॉय करना बिल्डिंग को रोक दोगे, तुम जब भी निकलते हो इस बिल्डिंग को ही तबाह करते हो, ये क्या तरीका है तुम्हारा। ये भाई साहब हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में थे, वहां ट्रेनिंग ग्राउंड से यहाँ हाकुरी के पास दीवालों को काटता हुआ आया है ये। इंटरेस्टिंग। जिसमें नात्सुकी इज लाइक हाँ ठीक है, और ये बंदा होकुतो को बताता है मेरा नाम है नात्सुकी मिसाका, मेरा बड़ा भाई इबुकी मिसाका जो क्लाउड गोजर का फॉर्मर बेरर था। 3 साल पहले तुम्हारे ही इस ग्रुप हिजाकू के ही एक मेंबर ने मेरे भाई को जान से मार दिया था। होकुतो उसकी बातें सुन रहा होता है, जबकि होकुतो नहीं मारा था इसका भाई। और नात्सुकी आगे बोलता है जैसा मैं तेरे हाथ पे ये एम्बलम देख पा रहा हूँ तू डेफिनेटली एक हिजाकू है ना। होकुतो बोलता है एब्सोल्युटली मेरा नाम है होकुतो। उसे एक साथ आइडिया आता है एंड ही इज लाइक अगर तू मुझे हरा देगा मैं तुझे इंट्रोड्यूस करूंगा उस बंदे से जिसने तेरे भाई को मारा था। मतलब बेसिकली वो चाहता है एक डुअल, जिसमें नात्सुकी इज लाइक क्या बोला, और होकुतो बोलता है और हाँ इन एक्सचेंज अगर मैं तुझे हरा देता हूं तो तू मुझे उरुहा की लोकेशन बताएगा कि उरुहा कहां पर है। कीरी बोलती है ये कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है उरुहा से, जिसमें नात्सुकी इज लाइक सबको सिर्फ और सिर्फ उरुहा से ही मतलब है क्या, क्योंकि तुम्हें याद हो इसकी भी एक हिस्ट्री रही है उरुहा से रिलेटेड जो मैंने पिछले एपिसोड में बताई थी। और होकुतो सामने से बोलता है मेरी स्वॉर्ड इसलिए नहीं बनी थी कि सिर्फ और सिर्फ ये सर्वाइव करती रहेगी, इसे डिजाइन किया गया है थ्रिल ऑफ डेडली कॉम्बैट के लिए। और एक ब्लेड अच्छी तरीके से तभी उभरता है तब ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, सालों की तुम्हारी मेहनत टेस्ट होती है एकदम एब्सोल्यूट लिमिट मैक्स पर, और वो ग्रेटिफिकेशन तभी आता है तब तुम ऐसे बंदे के अगेंस्ट लड़ते हो जो कि एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। जिसमें नात्सुकी बोलता है अच्छा और तेरे अकॉर्डिंग वो मास्टर स्वॉर्ड्समैन वो उरुहा है। नात्सुकी बोलता है तू ना बहुत ज्यादा फिक्सेटेड है उन लोगों को लेकर जिनके नाम पास्ट में बहुत बड़े थे, तो तू ये चीज देख नहीं पा रहा है जो स्वॉर्ड मास्टर तेरे सामने खड़ा हुआ है। कितनी डिस्ग्रेस की बात है, तू डिजर्व करता है जान से मरना। ये बात बोलकर नात्सुकी भगा हुआ जाता है, सीधा इस पे चार्ज करता है। होकुतो तब तक खड़ा ही हो पाता है, वो कुछ रिएक्ट कर पाता है। नात्सुकी फुल पावर से अपनी स्वॉर्ड घुमाता है इसके गर्दन के पास एंड होकुतो इज लाइक वो ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। होकुतो अपना हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ में लिटरली जो इसने आर्मर पहना हुआ है उस आर्मर में हमारे नात्सुकी स्वॉर्ड अंदर धस जाती है। होकुतो इज लाइक क्या ये मेरे आर्मर के अंदर कट कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है स्वॉर्ड को यूज करने में, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और हाकुतो अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर उसका हाथ पुश करता है दूसरी तरफ, हमारे नात्सुकी की स्वॉर्ड निकलती है। हम देखते हैं हाकुतो के हाथ में से खून निकलने लगता है क्योंकि वो अंदर घुस गई थी ना उसकी स्वॉर्ड। उसे हटाने के बाद होकुतो अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है, उस पे पीछे से अटैक करता है। तब तक नात्सुकी अपने दूसरे हाथ को पीछे करता है, उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। और आय हाय हाय ये सीन भाई जो एनिमेशन में लगने वाला है ना, बहुत मजा आएगा इस सीन को देखकर। अब एक हाथ से तो उसने ब्लॉक कर लिए, दूसरा हाथ जिससे ने अभी इसके आर्मर को पियर्स किया था उस हाथ वाली स्वॉर्ड को
अपने हाथ में घुमाता है, बैक ऑफ द हैंडल को ग्रैब करता है, होकुतो के एकदम फेस को टारगेट करता है और उल्टा घुमाता है उसे। होकुतो उसे नोटिस करता है, पीछे डॉज होता है वो, और एक साथ हमारा नासुकी नोटिस करता है कि जहां पे दोनों लड़ रहे हैं इनकी पीछे की दीवार कट हो चुकी है। नासुकी इज लाइक ओके इंटरेस्टिंग। वो दीवार कट होने के बाद बहुत बड़ा दीवार का पोर्शन उड़ता हुआ जाता है होकुतो की तरफ, और उसे ऑब्वियसली हमारा नासुकी नोटिस कर लेता है। वो दीवार किसी और ने नहीं काटी है, हमारी कीरी नहीं काटी है, बाहर से वो मदद करने की कोशिश करी। वो दीवार ऑलमोस्ट हमारे होकुतो के थोबड़े में पड़ती है। होकुतो उसे नोटिस करता है, दीवार की तरफ देखता है, तभी वो लेफ्ट हैंड की तरफ देखता है कि क्या हो रहा है ये। सामने से हमारा नासुकी, उसकी बॉडी में से लाइटनिंग निकल रही होती है। माय गुडनेस, बिना क्लाउड गोजर के उसकी बॉडी में से लाइटनिंग रिलीज हो रही है, और वो भाई साहब यूज करते हैं लाइटनिंग मैनेस, और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से, लाइटनिंग से भी ज्यादा फास्ट भाई साहब उड़ते हुए जाते हैं, और वो हाकुतो में अटैक करता है। एक तरफ से दीवार आ रही थी, एक तरफ से हमारे नासुकी भाई साहब आ रहे थे, तो वो पूरी की पूरी दीवार को शैटर करता हुआ हात्सुकी को बहुत दूर तक घसीटता हो जाता है, जिसमें नासुकी का वो लेफ्ट हैंड कमांड बोलता है, एक सेकंड मैंने जस्ट ही बोला है बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्या कर रहे हो तुम, और बिल्डिंग तोड़ रहे हो तुम। लेकिन हम देखते हैं नासुकी का इतना ज्यादा पावरफुल अटैक से भी उस हिसाकु को कुछ भी नहीं हुआ है। उसने इतना बड़ा आर्मर स्प्रेड कर लिया था अपनी बॉडी के चारों तरफ इसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, एंड ही इज लाइक अच्छा तो तू लाइटनिंग सोर्सरी कर सकता है यूज, इंटरेस्टिंग। और हम देखते हैं उसकी बॉडी में से लाइटनिंग पे लाइटनिंग निकली जा रही है। वो यही सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा अनोइंग है, हमेशा उरुहा ये उरुहा वो, उरुहा ये उरुहा वो, स्वॉर्ड मास्टर फलाना ढिमकाना, क्योंकि कुनेशिगे ने भी उरुहा को ही चूज किया था ना कि ये ब्लेड तुम्हें ही सूट करता है, और इनफैक्ट उरुहा को भी ये बात पता थी। हम देखते हैं उरुहा मिस्टर इबुकी बोलता था, मिस्टर सामुरा बोलता था, मिस्टर रुकियोरा, मतलब बेसिकली हर किसी को मिस्टर बोलता था, क्योंकि उरुहा सबसे छोटा है। और नासुकी बताता है कि उरुहा हमेशा हर किसी को एड्रेस करता था, मतलब जो भी उससे बड़े हुआ करते थे उन्हें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिखाया करता था, लेकिन उरुहा नासुकी से बोलता था यो नासुकी लेकिन वो बंदा इतना ज्यादा चमी बंदा मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हुआ करता था। अगर तुम्हें नहीं पता है तो नासुकी भी उससे 1 साल बड़ा है, और कीरी मुझे उसी ओल्ड गीजर की याद दिलाती है, क्योंकि कीरी भी किसी के सामने मिस्टर नहीं लगाती ना लेकिन कीरी तो किसी के भी सामने मिस्टर नहीं लगाती, वो इक्वली डिसरेस्पेक्ट करती है हर किसी की, तो एटलीस्ट वो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उरुहा हर किसी की इज्जत कर रहा है। नासुकी को सीधा नासुकी बोलता था वो, और हमें बताया जाता है दोनों ही मिसाका ब्रदर्स, मतलब हमारा नासुकी और उसका बड़ा भाई क्लाउड गोजर यूजर, उन दोनों को ही आधा स्लॉटर कर दिया था इत्सो शिराकाई ने 2 बार, वो भी मतलब दोनों को अधमरा कर दिया था। वही जिस बंदे ने EI व्हाइट प्योरिटी स्टाइल बनाई थी, उस बंदे ने। एक सेकंड, वो बंदा पावरफुल कितना था भाई, कोई मुझे बताएगा? उसने उरुहा को, उसने सामुरा को, इन दोनों को भी अधमरा कर दिया था, उसने क्लाउड गोजर वाले बंदे को और उसके छोटे भाई को, इन दोनों को भी अधमरा कर दिया था। अरे कितना पावरफुल था वो बुड्ढे। खैर एनीमे में किसी भी ओल्ड एज वाले बंदे को कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकलते हैं ये। खैर नासुकी बोलता है वो बस एक्सक्यूजेस ही देता रहता था। उरुहा बोलता था जो बाकी के बड़े लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हम दोनों में तो बस 1 ही साल का डिफरेंस है ना, तो हम दोनों तो दोस्त हुए, इसीलिए वो इसका नाम नहीं लेता था। और नासुकी सोच रहा होता है तूने मुझसे ये पूछा ना कि उरुहा कहां पर है, लेकिन ये कितने शेम की बात है कि वो ऑलरेडी मर चुका है। वैसे भी मेरे सामने वो मेरे रास्ते में एक कांटा ही था। वो ये सोच ही रहा होता है, क्योंकि इसे भी नहीं पता ना उरुहा जिंदा है, वो ये सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं जहां पे ऊपर वाले फ्लोर पर ही तो ये लोग लड़ रहे हैं, उरुहा और यूरा। हम देखते हैं ऊपर से पूरी की पूरी फ्लोर टूटती है, उरुहा यूरा लड़ते हुए नीचे आते हैं। उरुहा को देख के होकुतो इज लाइक वो, उसके एकदम ऐसे दिल खुश हो जाता है उसका उरुहा को देख के। उरुहा नीचे देखता है एंड नासुकी इज लाइक लो मैं जस्ट अभी यही तो सोच रहा था, ये मर गया, ये अभी भी जिंदा है ये अभी भी जिंदा है, व्हाट इज दिस। और उरुहा अभी भी आकर बोलता है हे नासुकी हम इसे जीत सकते हैं अगर तुम यहाँ पर हो तो। नासुकी उसे बहुत ही ज्यादा अनोइंग आंखों से देख रहा होता है, जिसमें अभी भी नासुकी का वही सेकंड इन कमांड बोल रहा होता है, मैं अब बोल ही नहीं रहा, तुम पूरे कामनावी हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं अब। ये बेचारा तब से यही बोल रहा है ना कि बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। अभी तो साइड में से होल कर दिया, कीरी ने दीवार तोड़ दी थी, अब ये पूरी की पूरी छत तोड़ के नीचे आ गए हैं। ही इज लाइक नहीं मैं नहीं बोल रहा, उड़ा दो, सब उड़ा दो तुम खैर ऑब्वियसली तब यूरा नीचे आया तो हाकुतो तो यहाँ पे साइड में है। यूरा इज लाइक हाकुतो, और हाकुतो की ऐसे आंखें एकदम चकाचौंध हो रखी हैं। ही इज लाइक यूरा क्या वो वही है? यूरा बोलता है हाँ। हाकुतो बोलता है ओके तो तुमने इसे मेरे लिए सेव किया है ना, अभी तक तुमने इसे इसलिए नहीं मारा है। यूरा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उरुहा कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे मार ही नहीं पा रहा हूँ। ओके नाउ दिस इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम अ हिसाकु लीडर, क्योंकि अभी हमारे उरुहा के पास एन्चांटेड ब्लेड भी नहीं है ना। और उरुहा बताता है कि 1 मिनट हो चुकी है नासुकी। नासुकी लाइक है क्या? और 1 सेकंड तेरी बॉडी इतनी स्लो क्यों मूव कर रही है? जिसपे उरुहा बोलता है एक एनिमी की सोर्सरी है जिसने मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा हैवी कर दिया है, मतलब इसकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी होती हुई जा रही है हर अटैक से, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। इसका मतलब वो जो सोर्सरी इन पे कास्ट हुई है जो वेट बढ़ा दे रही है इनकी बॉडी पर, वो उस सोर्सरी का कोई टाइम लिमिट है? जैसे ये बोल रहा है कि 1 मिनट हो चुकी है और अभी इसकी बॉडी बेटर फील कर रही है,
इतना ज्यादा हैवी फील नहीं कर रही। इंटरेस्टिंग, मतलब उसकी टाइम लिमिट भी है, वरना ये कुछ ज्यादा ही इंटेंस सोर्सरी नहीं हो जाएगी कि तुम्हारी बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है, तुम अपनी बॉडी को ही मूव नहीं कर पाओगे। चलो सही है, टाइम लिमिट लगा दी गई है। और यही चीज मेरे को कागुराबाची की बहुत ज्यादा पसंद आती है कि हर चीज के लिए तुम्हें एक प्रॉपर काउंटर मिलेगा। किसी भी चीज को ऐसे ही अंधा ओवर पावर नहीं कर दिया गया इसमें, जैसे पावर सिस्टम हंटर का है ना, किसी चीज को ऐसे ही अंधी पावरफुल नहीं बना दी गई है। हर चीज का प्रो और कौन है सेम ही इसमें लिमिट करने के लिए। खैर, उरुआ पूछता है तेरी हालत कैसी है? नासुकी इज लाइक मुंह बंद कर, पूछा किसी ने। और नासुकी यही सोच रहा होता है कि इस बंदे का मतलब हाकुतो का रिएक्शन टाइम इतना ज्यादा है एट दिस मोमेंट, और ये अभी लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा है प्रॉपर। ये बंदा कुछ ज्यादा ही टफ है ना, जिसमें इनफैक्ट पीछे से किरी भी बोलती है हाँ इसका हाथ इतना ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि वो डोमिनेंट हाथ है भी नहीं उसका, मतलब लेफ्ट हैंड। इसका मतलब इसने काफी ट्रेनिंग करी है उस स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए। उरुआ बोलता है कि कीरी तुम हाकुरी के साथ जाओ सनूची के पास जल्द से जल्द, जिसमें कीरी बोलती है मैं एक सेकंड, इसका मतलब मैं ही पे बैक नहीं ले पाऊंगी, व्हाट इज दिस? जिसमें नासुकी बोलता है चुपचाप चलिए यहाँ से लड़ाई चल रही है बहुत ज्यादा। उरुआ बोलता है नहीं इतना रूड नहीं होना है, प्यार से बोल। जिसमें कीरी लाइक चलो ठीक है, तुम बुढ़े लोग इन बुढ़े लोगों को हैंडल करो तुम बुढ़े लोग इन बुढ़े लोगों को हैंडल करो सिर्फ इतना मेक श्योर जरूर कर लेना कि तुम इनको जान से मार दो। जिसमें उरुआ इज लाइक देख मैं तो बुढ़ा हूं नहीं नासुकी, वो तेरी बात कर रही है क्योंकि तू मुझसे 1 साल बड़ा है नासुकी इज लाइक नहीं मैं नहीं, तू है बुढ़ा खैर, मतलब हम देखने वाले हैं ये दोनों एक तरफ खड़े हुए हैं कामोनाबी की तरफ से, और सामने से यूरा और वो होकुतो खड़ा ही हुआ है। और होकुतो अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है, योजी उरुहा, ये मेरा बहुत ही बड़ा ऑनर है आपसे मिलने का। नासुकी उसे ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि क्या है ये। वो आगे बोलता है मेरा नाम है होकुतो, मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ आपकी फीट्स को, आपके एन्चांटेड ब्लेड के साथ जो सेते वॉर में आपने करी थी। और वह है क्या बोली जा रहा है, फैन बॉय है कोई फिर आगे होकुतो बोलता है मैं तो काफी ऐसे सपने देखे थे आपसे लड़ने के लिए अपनी पूरी बॉडी और स्पिरिट को यूज करके, और हाँ मैं पहले ही बता दूं मैं ही हूं बंदा जिसने इबुकी मिसाका को जान से मारा था। जिसे सुन के हमारा नासुकी एकदम सीरियस हो जाता है। होकुतो आगे बताता है मेरी सोर्सरी अलाउ करती है कि मैं आर्मर्ड डॉल्स को क्रिएट कर सकता हूं और उन्हें ऑपरेट कर सकता हूं रिमोटली, और हाँ इसके अलावा मैं ही वो बंदा हूं जिसने कुनिशिगे को मारा था। हे भगवान, सब कुछ क्रिया धरा इसी बंदे का है मैं तो कह रहा हूं यूरा वूरा छोड़ो, पहले से मारो। होकुतो बताता है मैंने ही पियर्स किया था उसका दिल अपनी कटाना से, और ये बंदा जो मेरे साथ खड़ा हुआ है ये है यूरा। जिसमें यूरा बोलता है होकुतो क्या हुआ, यहाँ पे कोई ब्रीफिंग चल रही है, डिटेलिंग चल रही है, क्या हो रहा है, ये तू बताया क्या जा रहा है सारी की सारी चीजें। होकुतो बोलता है 1 सेकंड रुक जाओ, मेरी बात पूरी हो चुकी है। होकुतो आगे बोलता है ये बंदा हमारा मतलब बेसिकली हिसाकु का लीडर है, और ऑब्वियसली यही वो बंदा है जिसने हमें ऑर्डर दिया था कुनिशिगे को जान से मारने का, मिसाका को जान से मारने का। हम सब ने प्लेज करी है हमारी लाइफ और अलायंस बनाई है इसके साथ, और ये हमारे लिए इररिप्लेसेबल है। अब यही बात है जो मुझे बतानी थी। हम देखते हैं वो दोनों हमारे उरुहा और नासुकी दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, दोनों स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ते हैं। होकुतो आगे बोलता है वैसे हाँ प्रीटी मच यही है जो मुझे बताना था, और रही बात सोर्सरी की, तो सोर्सरी में तो सर हम कुछ भी यूज कर लेते हैं। ये बात बोलकर हमारा होकुतो अपना हाथ उठाता है अपनी स्वॉर्ड पकड़ने के लिए और अटैक करने के लिए, और वो कुछ कर पाता। उरुहा इतनी स्पीड से लॉन्च होता है और होकुतो का वो हाथ ही काट देता है जो हाथ उसकी स्वॉर्ड के पास जा रहा था। लो आ गए मजे, धूम तना देना लो, मतलब भाई साहब ने इतनी देर से ये स्पीच दिए जा रहे थे, खत्म हो गई कहानी, हाथ ही काट दिया है पहले ही ग्लैंस में, और एक साथ बहुत सारा खून होने लगता है। हम उरुआ का पैनल देखते हैं, उसके चेहरे पे बहुत सारी खून की ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, एंड नासुकी इज लाइक अरे क्या हुआ ये? जिसमें हमारा हाकुतो बोलता है एआई व्हाइट प्योरिटी स्टाइल, कुछ भी कहो, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है ये पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म स्वॉर्ड मास्टरी के अंदर। ये बात बोलकर ऑब्वियसली वो उसका डोमिनेंट हैंड था, मतलब हमारे उरुआ ने होकुतो का सीधा हाथ काट दिया है, लेकिन उल्टा हाथ तो है ना, तो वो उल्टा हाथ लेता है, उस स्वॉर्ड को होल्ड करता है, उसे शीत में से बाहर निकालने लगता है, और ये बंदा हमारा होकुतो कुछ अटैक कर पाता। हम देखते हैं पीछे से नात्सुकी भगा हुआ आता है, जंप करता है, रोल करता है हवा में, और अपनी दोनों स्वॉर्ड्स फुल पावर से होकुतो में दे के मारता है। लेकिन ऑब्वियसली यूरा साइड में खड़ा हुआ वेब शो थोड़ी देख रहा है वो तुरंत भगा हो जाता है, उसके स्वॉर्ड को रोकता है। बेसिकली एक हाथ से हमारे होकुतो ने एक स्वॉर्ड को रोका है और दूसरी स्वॉर्ड को हमारे यूरा ने रोका है। लेकिन नात्सुकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना ज्यादा गुस्से में है, वो इतना ज्यादा फुली चार्ज्ड अपनी लाइटनिंग पावर सोर्सरी से अटैक करता है। इन दोनों को ही यहां से और इतनी दूर तक दीवार तक घसीटता हुआ लेकर जाता है,
और इनफैक्ट दीवार पे भी नहीं रुकता, दीवार को भी डिस्ट्रॉय करते हुए अंदर घुसते हैं। हम देखते हैं वहां पे काफी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और वहां भी नहीं रुक रहे हैं भाई साहब, उन्हें धकेले ही जा रहा है नॉन स्टॉप और वो बहुत दूर जाकर जमीन में घसीटते हुए गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है ये बेसिकली कामुनाबी हेडक्वार्टर्स की 3rd लाइब्रेरी है। अरे कितनी लाइब्रेरी है कामुनाबी में, क्या हो रहा है, कितनी बुक है, कितनी सोर्सरी है इस दुनिया में। खैर हम देखते हैं जैसे ही वो लोग वहां पे लैंड करते हैं, यूरा भगा हुआ जाता है हमारे नासुकी पर अटैक करने के लिए और यूरा बोलता है तुमने इन दोनों को ही ऐसे वाइल्ड बना दिया, क्योंकि जैसे ही इसने सारी की सारी बातें बताई हैं कि इन्होंने ही कुनिशियो को मारा था, ये वो सारी की सारी बातें, इमोशंस उनके दिमाग में घूम गई है ना, उरुहा के में भी और नासुकी के में भी। नासुकी का भाई मारा था भाई इसने, तो वो इमोशंस की वजह से दोनों इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं, दोनों ने इतनी स्पीड से चार्ज किया है। और वही बात यूरा बोल रहा है कि तुमने इन दोनों को ही पागल बना दिया है, जिसमें होको तो बोलता है यू आर वेलकम, यही मैं करना चाहता था। वो जैसे ही बोलता है हम साइड में से देखते हैं उरुहा स्पीड से आ रहा होता है, गेट खोलता है, एंटर करता है और उसे देखकर होकुतो सोच रहा होता है योजी उरुहा एक फाइटिंग प्रोडिजी, इस बंदे ने अटेन करी थी व्हाइट प्योरिटी स्टाइल, वो भी 16 साल की एज में, और मैं इजीली इमेजिन कर पा रहा हूं कि मेरी डेथ बहुत जल्द होने वाली है फ्यूचर के अंदर, मेरी पूरी बॉडी में गूज बम्स नॉन स्टॉप रन कर रहे हैं। और हम देखते हैं वहां से उरुहा बहुत ही स्पीड से आता है इस पर अटैक करने के लिए, लेकिन इसके अटैक को डॉज कर लेता है हमारा होकुतो, बस अपनी बॉडी को पीछे करके वो लेफ्ट में टर्न कर लेता है वो, जिससे उसकी स्विंग, उरुहा की स्विंग आर पार निकलती है, हल्की सी उसकी नाक को टच करती हुई जाती है। अब होकुतो ने अब हमारे होकुतो ने तो उसके स्वॉर्ड अटैक को डॉज कर लिया है, लेकिन उरुहा का क्या, होकुतो अपने लेफ्ट हैंड से स्वॉर्ड घुमाता है और उरुहा के पूरे आर पार बॉडी में लगता है वो अटैक, और मेजरली उसके लेफ्ट हैंड में जिस हाथ से उसने वो सीट पकड़ी हुई थी उसका अंगूठा और 2 उंगलियां वो कट जाती हैं और उसके पूरे ऐसे टॉर्सो से लेकर शोल्डर पर पूरा का पूरा इतना लंबा अटैक मारता है होकुतो एक ही झटके में, जिसमें होकुतो सोच रहा होता है चलो मेरा ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा शैलो था, इतना ज्यादा डीप नहीं था, मतलब मैं इसकी बॉडी को इतना ज्यादा कट नहीं कर पाया हूं, लेकिन एटलीस्ट अब ये अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर पाएगा। और ये बोलता है ये मेरा पे बैक था राइट हैंड के लिए जो तूने मेरा सीधा हाथ काटा है। और उरुहा उसे देख के सोच रहा होता है कुछ ज्यादा ही बढ़िया नहीं है बंदा, ये हल्का सा पीछे हुआ है और इवेड किया है मेरी स्वॉर्ड को, और वो भी बहुत ही ज्यादा क्लोज स्पेस से, क्योंकि इसकी नाक को टच करती हुई गई थी वो स्वॉर्ड और वहां पे कट भी लगा इसकी नाक पे, और उसी प्रिसाइज मूवमेंट में तब मेरा ब्लेड मिस कर गया था इसकी बॉडी को, तभी इसने मूव किया काउंटर करने के लिए। इसकी टाइमिंग कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं है और इसका कोऑर्डिनेशन और इसका बॉडी मूवमेंट एक्सेप्शनल है, ऐसा रेयरली देखा है मैंने। अब उस पर ये जानलेवा अटैक करने के बाद होकुतो फुल पावर से स्वॉर्ड घुमाने लगता है, उरुहा उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ पीछे आता है, एक तरफ से उरुहा पीछे जा रहा है, उधर से हमारा यूरा पीछे आने लगता है, क्योंकि सामने नासुकी पागलों की तरह चार्ज कर रहा है ना, एक तरफ से हमारा उरुहा पीछे जा रहा है, एक तरफ से यूरा, इन दोनों की कमर टच होती है। माइंड यू ये दोनों दोस्त नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए ही घूम रहे हैं, वो हिजाकू का है, ये कामुनाबी का है। और उरुहा सोच रहा होता है इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, मतलब होकुतो की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे इन दोनों की कमर टच होती है यूरा को सेंस होता है, उरुहा को सेंस होता है, यूरा अपनी स्वॉर्ड को उल्टी घुमाता है, उरुहा में देके मारता है, लेकिन उरुहा नीचे डक कर लेता है जिससे वो अटैक न लग पाए, और होकुतो सामने देख रहा होता है एंड होकुतो इज लाइक एक सेकंड ये मेरा अपोनेंट है। तब तक होकुतो कुछ बोल पाता, होकुतो के ऊपर जस्ट हमारा नासुकी जंप करके आता है कि हेलो मिस्टर यहाँ देखें, और फुल फोर्स से उस पर अटैक करता है जिसे वो ब्लॉक करता है। नासुकी बोलता है सीरियसली तू सेटिस्फाइड है इस बुढ़े उरुहा से जो इतने टाइम से बस हॉट स्प्रिंग में बैठा हुआ है, जो अपनी स्किल्स को होन नहीं कर रहा है, तुझे लग रहा है ये उरुहा तुझे सेटिस्फाई कर पाएगा? जिसमें होकुतो उसके अटैक को ब्लॉक किया, क्योंकि होकुतो ने जस्ट अभी उसके अटैक को ब्लॉक किया ना, उसे उसकी पावर सेंस हुई है। होकुतो इज लाइक एक सेकंड, इसका मतलब नासुकी भी पहले अपनी फुल पावर से अटैक नहीं कर रहा था। और हम देखते हैं नासुकी अपने एक हाथ में जो स्वॉर्ड थी, जो बेसिकली जिसका हैंडल तुम देख सकते हो ये उसके बड़े भाई की स्वॉर्ड है, अपने हाथ में से छोड़ता है, सिर्फ उंगली से टच करता है और वो स्वॉर्ड उसे कट करती हुई निकलती है, क्योंकि उसका ध्यान उस स्वॉर्ड पे तो चला जाता है, लेकिन नासुकी अपनी स्पीड से भगा हुआ आता है, उसके पीछे जाता है, उसकी कमर को कट कर देता है, और वो स्वॉर्ड इतनी देर से हवा में उड़ रही है और उस स्वॉर्ड को दूसरे हाथ से पकड़ता है। और हमारा नासुकी बताता है कि जो इनिशियल मूवमेंट है हमारे उरुहा की, वो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा इंसेनली फास्ट है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एआई व्हाइट प्योरिटी स्टाइल यूज करता है, जिससे तुम्हें स्प्रेड एनर्जी डालनी पड़ती है अपनी स्वॉर्ड में और एक झटके में तुम रिलीज करते हो। इस वजह से इनिशियल मूवमेंट तो इसकी बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि एक बार अगर तुम किसी टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, लेकिन वो इंस्टिंक्चुअल एज, वो इंट्यूशन, वो स्प्लिट सेकंड जजमेंट कि तुम कितनी जल्दी जज कर सकते हो सामने आते हुए अटैक को, और एक प्रॉपर चाकू की तरह मूव करना, तुम इसे खो देते हो अगर तुम कंटिन्यूअसली एक्सपोज नहीं होते हो बैटल के अंदर। मतलब बेसिकली भैया अगर तुम कंटिन्यूअसली ट्रेन नहीं करते रहते हो तो तुम अपना ये रिफाइनिंग टच खो देते हो, जो हमारा उरुहा भी खो भी चुका है एक तरीके से। और यही फाइन डिटेल्स बहुत ज्यादा क्रूशल होती हैं किसी भी टेक्निक से, तब मास्टर वॉरियर्स आपस में लड़ते हैं, क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट टेक्निक तो सेम ही रहेंगी ना, दो बंदे हैं, दो बंदों ने डिट्टो सेम टेक्निक मास्टर कर रखी है, तो उन दोनों में से जीतेगा कौन? ये डिसाइड होता है इन्हीं चीजों से, कि उसका इंट्यूशन, उसकी स्प्लिट सेकंड जजमेंट किस तरीके से मूव कर रहा है, उस सबसे पता चलता है। उसी की बात कर रहा है हमारा नासुको। और नासुको बोलता है ये सारे लोग तब रेस्ट कर रहे थे, इस हॉट स्प्रिंग में बैठा हुआ था ये उरुहा,
लेकिन मैंने लड़ना कभी नहीं छोड़ा। मेरी एज पहले से बहुत ज्यादा शार्पर है। ये बात बोलता हुआ फुल पावर से अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है, हाकुतो वहां से जंप करता है, पीछे दीवार को तोड़ता हुआ घसीटता हो जाता है वो। ही इज लाइक तुम सारे के सारे ये मास्टर स्वॉर्ड फाइटर्स सब के सब सेम हो, तुम्हें मैं दिखा के रहूंगा। नासुकी मिसाका तुम सबसे बहुत बहुत आगे जा चुका है। वो ऐसे अटैक करता हुआ उसे नीचे लेके गिर जाता है उस पर अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं ऊपर के फ्लोर से यूरा भी कूद जाता है नीचे उसे बचाने के लिए, क्योंकि यूरा उर्वा से लड़ रहा था ना। यूरा इज लाइक माफ करना होगा तो मैं भी इन लोगों को वन एट अ टाइम लड़ने में ही खुश हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन्हें फिनिश करें, वरना हम अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम इन्हें फिनिश नहीं कर पाएंगे। ये सोचता हुआ यूरा कूद जाता है जस्ट इन दोनों के ऊपर, नासुकी के जस्ट बैक में पीछे, और ऊपर से उरुआ सोच रहा होता है कि नासुकी एकदम रेजर शार्प है। इस पूरे टाइम में तब मैं रिलैक्स कर रहा था उन हॉट बाथ्स में, ये बंदा अभी भी लड़ रहा था। और फिर उसके बाद ये दरिंदा, ये जानवर जो मैनेज कर रहा है कि ये नासुकी के अटैक्स को हैंडल कर रहा है, कि वो कुछ भी नहीं है उसके लिए। सारे के सारे लोग सिवाय मेरे प्रिपेयर्ड होकर आए हैं और एकदम अपने पीक फॉर्म में हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है इनको यहीं जान से मारने का। हम देखते हैं यूरा एकदम जस्ट नासुकी के पीछे है, उस पर जस्ट अटैक करने के लिए। नैरेटर बताता है फॉर्मर प्रोडिजी, उसके स्किल्स होन हुए थे बैटल के अंदर, तब वो कॉन्स्टेंटली इवेड कर रहा था डेथ को। उसके स्वॉर्ड्स, उनका ओरिजिनल पर्पस था स्किल ऑफ लिविंग। उसके आसपास सारे के सारे मास्टर वॉरियर्स थे, सब लोग ऑलमोस्ट मरने की हालत में थे, और तभी उसके इंस्टिंक्ट्स वापस आते हैं। हम देखते हैं उरुहा को वहां ग्रिल के पास खड़ा हुआ है, उस ग्रिल पे पैर रखता है उरुहा, वहां से जंप करता है, अपनी स्वॉर्ड को खोलते हैं भाई साहब। और इसने स्वॉर्ड कैसे खोली है, आय हाय हाय इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से तो इसके अंगूठा उंगलियां कट चुकी हैं, तो इसने दांतों में अपनी स्वॉर्ड की सीट फंसाई है, और वहां से EI वाइट प्योरिटी स्टाइल को एक्टिवेट करता है, क्योंकि यूरा जस्ट अटैक करने वाला था ना हमारे नासुकी पे। उरुआ वहां से लिटरली उस ग्रिल को तोड़ता हुआ आता है, यूरा में अटैक करता है और सामने होकुतो में अटैक करता है, और ये चारों के चारों एक साथ जो हवा में थे एक साथ जमीन में आके लैंड करते हैं, और ये चारों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। यूरा को अटैक लग चुका है, होकुतो का हाथ कट चुका है, उरुआ के भी उंगलियां कट चुकी हैं, नासुकी के भी चेहरे पे पूरा का पूरा ब्लडी ब्लड लगा हुआ है, चारों सामने हैं। आसपास लाइब्रेरी में किताबें उड़े जा रही हैं। हम उरुआ का चेहरा देखते हैं, नासुकी का चेहरा देखते हैं, एकदम डेड सेट सीरियस कि जान से ही मारना चाहे कुछ हो जाए। ये सबको होता हुआ देखकर हमारा होकुतो हंस रहा होता है कि हाँ इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। यूरा एकदम कामली ने देख रहा होता है, एकदम डेड आइज से। ही इज लाइक उसका गोल सेट है भाई। हम देखते हैं उरुआ सामने देख रहा है कि इसे क्या हो गया। होकुतो अभी भी हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। उरुआ इज लाइक पागल हो गया क्या? होकुतो इज लाइक सक्यूज मी। नासुकी इज लाइक अबे क्या हुआ इसे? इसके चेहरे से, होकुतो के चेहरे से खून पे खून बहे जा रहा है, हंसे जा रहा है वो। यूरा इज लाइक होकुतो क्या हुआ? सेंटर में है नहीं है? नासुकी होकुतो की तरफ देख के बोलता है एक सेकंड, सोर्सरी अलाउड है? इकलौता मैं ही सोर्सरी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के लोग यहाँ पर स्वॉर्ड फाइटिंग यूज कर रहे हैं ना। अभी नासुकी ने ही सोर्सरी यूज करी है, अपनी लाइटनिंग सोर्सरी। नासुकी इज लाइक मैं ही क्यों सोर्सरी यूज कर रहा हूँ बस। और एक सेकंड तेरी प्रॉब्लम क्या हुआ? उरुआ इज लाइक क्या हुआ? उरुआ सोच रहा होता है अरे हाँ, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो मेरे दिमाग से तो निकली गई थी, मैं सोर्सरी भी यूज कर सकता हूँ। क्योंकि मैं बिना सोर्सरी के लड़ा हूं 18 साल। ऑब्वियसली एन्चेंटेड ब्लेड को अगर वो यूज कर रहा था तो वो अपनी सोर्सरी को यूज नहीं कर सकता था, तो उरुआ ने अपनी सोर्सरी के साथ यूज करके, स्वॉर्ड फाइटिंग के साथ इन्फ्यूज करके ये 18 सालों से लड़ा ही नहीं है। उरुआ इज लाइक मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मैं तो सोर्सरी यूज कर सकता हूँ। यार बात तो सही कह रहे हो, सोचनी तो पड़ेगी यार, मेरी गलती है। नासुकी इज लाइक हाँ पागल है क्योंकि तू। होकुतो बोलता है माफ करना, ये मेरे ऊपर है। ये ऑप्शन बनाने के लिए मैंने फिगर आउट किया है कि तुम डर जाते अगर तुम अपना इलेक्ट्रिकल लीक स्टफ वो यूज नहीं कर रहे होते तो। नासुकी इज लाइक है तेरा क्या मतलब है कहने का? होकुतो बोलता है लेकिन मुझे इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा स्वॉर्ड प्ले काफी ब्यूटीफुल है। ये बात बोलकर वो विंक करता है। इज लाइक अबे पागल वाला है क्या तू? जो तूने ये कमेंट किया ना इलेक्ट्रिकल लीक वाला, मैं इसे स्लाइड करने वाला हूँ, ठीक है? हम देखते हैं यूरा अपना हाथ उठाता है, पेट पर रखता है, क्योंकि उस पर भी अटैक हुआ है ना। वहीं पे तो हमारे यूरा के खून पे खून निकले जा रहा है। यूरा इज लाइक हाँ पेन तो हो रहा है भाई। खैर नासुकी बोलता है इन सारी चीजों को साइड में हटा के तुम लोग हेल में जा सकते हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना उरुआ? उरुआ इज लाइक बिल्कुल। और उरुआ देख रहा होता है सामने। उरुआ हमें यूरा से रिलेटेड बताता है कि ये बंदा कोई मास्टर स्वॉर्ड्समैन नहीं है अगर इन लिटरल शब्दों में बोला जाए, लेकिन इसका जो एथलेटिज्म है वो कुछ ज्यादा ही अनरियल है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्विफ्टली और परफेक्टली अपनी बॉडी को मूव करता है। यूरा को इस स्विफ्टली और बॉडी को मूव करते हुए मेरे को एक बंदा याद आया, लुकिज्म से हमारा जेम्स ली। यूरा भी उसी तरीके से अपनी बॉडी को मूव करता है। उरुआ खैर आगे बताता है कि इसका जो स्वॉर्ड प्ले है वो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, लेकिन ये स्टिल सामने एनिमी पर ब्लोज मार पाता है, क्योंकि अपनी बॉडी को बहुत ही स्विफ्टली मूव करता है। और रही बात इस बंदे की होकुतो की, हमें अभी तक इसकी ट्रू स्किल स्वॉर्ड के साथ पता ही नहीं है। ये अभी तक होल्ड बैक ही कर रहा है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सेवर करना चाहता है डुअल को, ये हमें जान से नहीं मारना चाहता, हमारे साथ प्रॉपर डुअल करना चाहता है। और ये बंदा बहुत ज्यादा क्रीपी भी है। होकुतो बोलता है हम सारे ही लोगों को काफी अच्छी इंजरीज लगी है ना फैलाज।
और वह सोच रहा होता है कि रियल रीजन ये लोग अभी भी जिंदा हैं वो यही है कि जो इसने बहुत पहले बोला था ना, ये इसका मतलब ब्लफ नहीं कर रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था। वो जो हमारे हुकूतों ने बोला था कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इबुकी मिसागा को मारा है, कुनिशिगे को मारा है और ये बंदा हमारा लीडर है। और वह सोच रहा होता है कि इस स्किल लेवल के फाइटर्स बहुत बहुत ज्यादा कम है पूरी दुनिया के अंदर, तो जो इसने बात बोली थी इसका मतलब वो सही थी। खैर उरुआ सामने देखता है, ये चारों अभी तक सामने खड़े हुए हैं, आपस में बात किए जा रहे हैं, मस्त बातचीत चल रही है इन चारों की। और वह सामने देख रहा है, हमको तो बोलता है इंजरीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना, क्योंकि जो दर्द होता है ना तुम्हें, वो तुम्हें एड्रेनालिन रश देता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, और इनफैक्ट इंजरीज शार्पन करती हैं तुम्हारे फोकस को, इसलिए इंजरीज बहुत ज्यादा बढ़िया होती हैं। अब वैसे भी हम लोग ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं। मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि सारे के सारे लोग इतने ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं, हम चारों में से जैसे ही कोई भी पहला बंदा मरेगा थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं भाई। क्या चल रहा है ये कौन सी टर्म एंड कंडीशन है बैटल के अंदर। यूरा बोलता है होकुतो तू अपना मुंह कुछ ज्यादा ही नहीं चला रहा है। होकुतो बोलता है बस मेरा हो गया। अब डुअल करते हैं। ये चारों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स उठाते हैं और ये इतना प्यारा ब्यूटीफुल ऊपर से हमें पैनल दिखाया जाता है। चारों खड़े हुए हैं, हमारे नासुकी ने 2 स्वॉर्ड पकड़ रखे हैं, एक उसकी और एक जो उसके बड़े भाई की थी। एक तो ये पैनल इतना ज्यादा प्यारा है, उसके बाद सीरियसली इससे अगला ही पैनल ये है। आई एम लाइक हाउ भाई तुम कैसे इतने बैंगर पैनल्स कैसे ड्रॉप कर सकते हो तुम साथ के साथ, क्या हो रहा है ये। और सबसे मजे की बात है मेरे भाई, ये वीकली मांगा है। इतने ज्यादा ब्यूटीफुल पैनल्स बहुत कम मांगा में देखने को मिलते हैं। सीरियसली मेरे भाई, ऐसा पर्टिकुलर पैनल किसी भी शोनन मांगा के अंदर जो वीकली आती है तुम हार्डली बता पाओगे। लाइक एक तरफ से हमारे उरुहा ने स्वॉर्ड उठा रखी है, जिस स्वॉर्ड को हमारे यूरा ने ब्लॉक कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ से हमारे हकुतो को भी स्वॉर्ड निकल रही है, जिस स्वॉर्ड को हमारे नासुकी ने ब्लॉक कर रखा है। नासुकी ने दूसरी तरफ से स्वॉर्ड उठा रखी है, जिसको दूसरे हाथ से हमारे यूरा ने ब्लॉक कर रखा है। मतलब चारों एक दूसरे पे टूट पड़े हैं एकदम जानवरों की तरह कि किसी को भी मारो फर्क नहीं पड़ता। और चारों की स्वॉर्ड्स एक दूसरे को गेज करती हुई निकलती हैं, तो चारों के ही खून एक साथ निकलते हैं और पूरे एरिया में बहुत सारा पानी उड़ता है, एक तरीके से ब्लास्ट सा होता है। और इसी ब्लास्ट के साथ यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं हम पहुंचते हैं कामोनाबी हेडक्वार्टर्स के अंडरग्राउंड लेवल 5 पर। हम देखते हैं वहां एक साथ दीवार टूटती है और उस दीवार को तोड़ने के बाद एक बंदा चलता हुआ आता है, उसका हाथ हमें दिखाया जाता है, वही मार्क बेसिकली ये हिसाकू है। वो टर्न करता है कि हिसाकू वो तब तक टर्न करता है जो उसके पीछे बंदा था, ये बंदा उसे मुंह में धड़ दबोचता है। और हाँ, यही बंदा है वो जिसकी वो सो कॉल्ड ड्रैगन वाली सोर्सरी है ना, जो सबके वेट बढ़ाती घूम रही है, यही बंदा है वो, इसी की सोर्सरी है वो। इसके सर में से ही लिटरली वो ड्रैगन का थोबड़ा सा बना हुआ है और उसने उस बंदे को अपने मुंह में धड़ दबोच रखा है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी को क्रश कर रखा है, उसकी हड्डियां टूट रखी हैं और खून बह जा रहा है उसके मुंह में से। और एक बंदे को ये घसीटता हुआ ला ही रहा है एंड ही इज लाइक ये क्या हो रहा है। वो तब तक कुछ सोच पाता, तब तक पीछे दूसरी हिसाको की बंदी आ जाती है एंड शी इज लाइक हे बड़ी तू मेरे ऊपर कोलैप्स कर रहा है, नहीं जल्द से जल्द खत्म कर। और ये बेचारा बंदा कुछ रिएक्ट कर पाता, कुछ बोल पाता, वो बस अपनी आंखें टर्न करता है इस लड़की की तरफ। वो कुछ करता है, ये लड़की इसके गर्दन पे बहुत ही स्लो ऐसे फूंक मारने लगती है, फू 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 एंड ही इज लाइक काफी ठंडा महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं इसकी लिटरली पूरी की पूरी बॉडी जम जाती है बर्फ के अंदर, इसकी उस ब्रीथ से, इसकी इस लड़की की उस सांस से। मतलब ये बेसिकली इस लड़की की सोच रही होगी। ये लड़की बोलती है यार मेरे को जितना पता था कामोनाबी तो बहुत ज्यादा टफ थे, लेकिन तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। हम देखते हैं जहां से वो दीवार टूटी थी, उस दीवार में से हमारा मेडिक हिसाको भी बाहर आता है। मेडिक हिसाको बोलता है अब मैं क्या करूं, तुम दोनों हो ही इतने स्ट्रांग। जिसमें वो लड़की बोलती है मैं तो वेट ही कर रही थी कब तुम ये बात बोलोगे, काफी ज्यादा ब्लश करती हुई। कैसे मेनियक लोग हैं सारे के सारे हिसाको। हम देखते हैं जिस बंदे को जस्ट अभी इस लड़की ने फ्रीज किया है, वही मॉन्स्टर सर वाला बंदा जाता है उस बंदे को लिटरली मुंह खोलता है और उसे खा ही जाता है। लड़की बोलती है सीरियसली क्या ये टेस्टी था भी। वो चबाया जा रहा है उसकी उस बर्फ को। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फेस से नॉर्मल ह्यूमन में आता है और ये बंदा बोलता है यूरान तुम कभी सुनती क्यों नहीं हो। मतलब बेसिकली इस लड़की का, जिसके ये 2 चुटियां बनी हुई है, इस लड़की का नाम यूरान है। यूरान उरान जैसे तुम प्रोनाउंस करना चाहो। ये बंदा बोलता है ये इतने टेस्टी है भी नहीं, मैंने मिलियन ऑफ टाइम्स तुम्हें बता रखा है। और इन भाई साहब का नाम है बिंगो। यस, कोई सेलिब्रेशन वाला नहीं, इसका नाम ही बिंगो है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस हिसाब का नाम जो मॉन्स्टर थोबड़े वाला है ना, जिसकी ये सोर्सरी है, इस बंदे का नाम बिंगो ही है। एंड ही इज लाइक टेस्टी तो नहीं है, लेकिन ये मुझे खाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ओह इंटरेस्टिंग। जिसमें उरान बोलती है हाँ लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही ओवर ईट नहीं कर रहे हो, तू फिर से ऐसे सोने की हालत में हो गया है। बिंगो बोलता है ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन जो यहाँ के एलीट फाइटर्स हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। वो लोग जाहिर सी बात है ज्यादा टफर होंगे, तो उनसे लड़ने के लिए मुझे अपने आप को फ्यूल तो देना पड़ेगा ना, जिससे हम उनसे लड़ पाए। एंड उरान इज लाइक हाँ ठीक है, जो तुझे खाना है खाता रहे। वो लंबी लंबी उबासियां ले रहा है। सामने एक बंदा जंप करता हुआ आता है एंड ही इज लाइक देख
आ गए, मैं बोल रहा था ना इनके एलीट फाइटर्स आने वाले हैं। हुरान इज लाइक, तू ये बात तब बोल रहा है तब तू वासी ले रहा है, मैंने पहले बोला था तुझे नींद आ रही है, शांति से सो जा चल। और ये बंदा जिसके बाल लिटरली आंख पे पड़े हुए हैं, ये बेसिकली एक एलीट फाइटर है हमारे कामनाबी का। ये कंगा लेकर आ रखा है। ही इज लाइक, तुम्हारा अंत यहीं पे होता है इंट्रूडर्स। पीछे से और लोग आते हैं, पीछे से बंदा बोलता हुआ आता है कि हिसाकू, इसका मतलब रूमर्स सही थे, तुम लोग चैलेंजिंग तो हो काफी, हमें मिनिमाइज करने होंगे अपने लॉसेस। मैं अकेला जाने वाला हूँ, मैं लोगों को बिजी रखने वाला हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे ही मैं सिग्नल दूं, तुम फोकस करना अपने फायर को और ब्लास्ट को, और मुझे इन लोगों के साथ जान से मार देना। और जो कंगा दे रहा होता है, ही इज लाइक ओके। उससे बंदा कंगा लेता है, अपने बालों को कंगी करता हुआ कंगा लेता है, फिर से पीछे फेंक के मारता है, एंड ही इज लाइक रेडी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का दंगल। वो पीछे से कंगा काफी ज्यादा स्टाइल से अपने हाथों में पकड़ता है। ये बेसिकली एलीट फाइटर्स ही हैं। हम देखते हैं हमारी कीरी और हाकुरी भागे हुए जा रहे होते हैं। हाकुरी बोलता है, क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं? कीरी बोलती है, हाँ मैं प्रीटी श्योर हूँ कि यही रास्ता है। ये लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और कीरी को सामने एक बंदा मिलता है। कीरी इज लाइक, वो यहाँ पे बिग शॉट्स क्या कर रहे हैं? और हम देखते हैं भाई सीरियसली यार, I wasn't expecting this panel. ओ भाई, अजामी है, अजामी के कंधों पे बैठा हुआ है बुड्ढा मिनिस्टर। जैसे किसी छोटे बच्चे को बिठा रखा हो। अजामी के कंधे पे बैठा हुआ है, अजामी के कंधे पे बैठे बैठे बोलता है यो कीरी। अजामी बोलता है यो कीरी, कैसे यहाँ पे कैसे? कीरी बोलती है परफेक्ट टाइमिंग, एटलीस्ट तुम लोग को तो पता ही होगा ना कि सिनुची कहाँ पे रखी हुई है, तो हमें वहां पे ले चलो। हाकुरी बोलता है, एक सेकंड, ये बुड्ढा मिनिस्टर शोल्डर राइड ले रहा है मिस्टर अजामी से, क्या हो रहा है? खैर, ये लोग लिफ्ट में पहुंचते हैं और हाकुरी बोलता है कि मिस्टर अजामी, जितना मुझे पता था तुम तो शायद टॉप पे गए थे ना, वहां पे एलिमिनेशन ग्राउंड में लोगों को मारने के लिए। जिसमें अजामी बोलता है, हमने बंद कर दिया है थ्रेट एलिमिनेशन ग्राउंड को, क्योंकि बहुत सारा कमोशन हो रहा था इनसाइड में, क्योंकि अंदर बहुत सारे कामनावी ऑलरेडी लड़ रहे थे ना हिसाकू से, उसकी वजह से। माफ करना तुम्हें यहाँ पे इतना सब देखना पड़ा, लेकिन मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम तो ठीक हो। हाकुरी बोलता है, सारे लोग इतने ज्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और अजामी खड़ा खड़ा बोलता है, थैंक गुडनेस उरुआ जिंदा है। मतलब बेसिकली वो पूरी कहानी बताता है, जिस पूरी कहानी को सुनकर वो मिनिस्टर बोलता है, ओके, हम थोड़ी श्रद्धांजलि हमारे कूदों को और उन लोगों को जो लोग मर चुके हैं तुम्हें बचाते हुए या पूरे के पूरे सिनेरियो में उन्हें जरूर देंगे। सबसे पहले हमें इन सारी चीजों को रैप अप करना होगा। मैं यही होप करूंगा कि कल का दिन एक काम डे होने वाला है मेरे दोस्त, तुझे नहीं पता कि आज रात में ही क्या हो जाएगा, अभी तो कल का दिन तो बहुत दूर है अभी। जिसमें हाकुरी बोलता है, हाँ कल का दिन जरूर बहुत ज्यादा काम होगा, हम इसको सेटल करने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा सिनुची को वेयर हाउस में, फिर हिसाकू के हाथ ही बंध जाएंगे ना, वो क्या ही हमसे ले पाएंगे, तब सिनुची ही नहीं रहेगी उनके पास तो। जिसमें अजामी बोलता है, काश ये इतना आसान होता। हाकुरी इज लाइक, हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मिस्टर बोलता है, अजामी का कहने का मतलब है हम लोग सराउंडेड हैं सारे के सारे हिसाकू इन्वेडर से, हमें जाहिर सी बात है लड़ना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं नात्सुकी का जो लेफ्ट हैंड मैन था ना, वो और उसके साथ एक और बंदा आ रहा होता है, मतलब बेसिकली है तो ये भी एलीट फाइटर थी ना, वो बंदे आ रहे होते हैं इस छोटे से लड़के के पास जिसके हाथ में हिसाकू का सिंबल बना हुआ है, जिसको हमारी यूरा ने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बोला था। और हमारा मिनिस्टर आगे बोलता है, हाँ मुझे पता है कि एक्सपर्ट फाइटर्स हैं, लेकिन बट एट द एंड वो सभी के सभी इंडिविजुअल सोर्सरर्स हैं, तो उन्हें ऐसे कंटेन करने में, रोकने में, उन्हें जान से मारने में इतना भी ज्यादा टाइम वैसे लगेगा नहीं। मतलब सारे के सारे हिसाकू को ये लोग रोक सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मिनिस्टर। और ये आगे बोलता है, रियल इशू ये है कि उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा कि ये इतने कम नंबर में आके हम सबको हरा देंगे, क्योंकि वो इतने भी पागल तो है नहीं, कामना भी इतना भी कमजोर नहीं है। जाहिर सी बात है ये इंडिविजुअल सोर्सर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट सोर्सर्स हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, लेकिन कब तक ही लड़ लोगे ना तुम? यहाँ पूरी की पूरी फौज है कामनाबी के पास, तो इतने तो बेवकूफ है नहीं वो, इतने कम नंबर लाके ये लोग लड़ने लग जाएंगे। इसका मतलब जरूर ये बहुत बड़ी चीज की प्लानिंग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये कुछ और चीज है जो इनके दिमाग में है। फॉर एग्जाम्पल सिनुची, सबसे पहले इन्होंने सिनुची को ऑक्शन में रखा था उसी ऑक्शन आर्क के अंदर, और जाहिर सी बात है ऑक्शन में उन्होंने ऐसे रखा था कि वो हैंड ओवर कर रहे हैं सिनुची को, कामनाबी के हाथों में दे रहे हैं कि उनके पास चली गई है सिनुची, वो वापस कर रहे हैं कामनाबी को। इस तरीके से उन्होंने ऑक्शन रख दिया था। और इफ अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से प्रोग्राम कर दिया है सिनुची को, जिस तरीके से वो रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं सिनुची को। मतलब ऐसे अगर प्रोग्राम कर दिया उन्होंने सिनुची को, और ऐसा करने के बाद कि वो रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं सिनुची को, ऐसा करने के बाद उन्होंने कामनाबी को वापस कर दिया, तो एक तरीके से वो सिनुची हमारे लिए टिकिंग टाइम बम हुई ना। और तब हमने उसे रीसील किया था, हमने जाहिर सी बात है इंस्पेक्शन किया था पूरा का पूरा, और हमें उसमें कोई भी कमी नहीं लगी थी। लेकिन स्टिल हाकुरी बोलता है, अगर तुमने इंस्पेक्शन किया ही था इसका मतलब हम ठीक रहेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जिसपे मिनिस्टर बोलता है, इसीलिए तो मैं चिंता में हूँ। हम देखते हैं एकदम लोएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमारी सिनुची को सील करके रखा हुआ है। हमारा हाकुरी जाता है वहां पर, सिनुची को देखता है। हमारा हाकुरी अपनी पावर यूज करता है, उसकी आंखों में वही मास्क अपीयर होता है जिससे वो टेलीपोर्ट कर सकता है सिनुची को। मतलब बेसिकली हमारा हाकुरी फाइनली इसे अपने स्टोर हाउस में भेज देगा और
स्टोर हाउस में जाते ही ये पूरी की पूरी फाइट का कोई सेंस ही नहीं बचेगा, कामोना भी खड़ी गलेगी ना फिर। और इसी पैनल के साथ, हमारे हाकुरी के इसी मास्क के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये हमारा मिनिस्टर, हमारा ये पिद्दी बुड्ढा किस बात को सोचकर इतना ज्यादा डर रहा है? ऐसा क्या होने वाला है, या फिर क्या हो सकता है, किसकी पॉसिबिलिटी है होने की? क्योंकि यूरा इतना भी पागल नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहा है वो बंदा। एक मिशन के अंदर उसके 10 हिडन मिशंस होते हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब हमें अगले ही एपिसोड में पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, और हम उस दरिंदे को भी देखने वाले हैं अगले एपिसोड के अंदर। और अगर तुम्हें डेली बेसिस पर इतने बड़े वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तुम्हें मेहनत अच्छी लग रही है, तुम शेयर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, लाइक कर सकते हो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हो, जिससे और भी लोग जुड़ पाए इस जर्नी के अंदर। कागुराबाची का एनिमे अनाउंस हो चुका है, ORV के एनिमे से रिलेटेड न्यूज आई है, जिसमें मैंने आज ही शॉर्ट बनाया था। तब इनके एनिमे आ जाएंगे, तब तो सब लोग बात करेंगे क्योंकि तब ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक होगा। लेकिन हमारे लिए प्रिविलेज की बात है, हम पहले से जुड़े हुए हैं दोनों से। बाकी मिलते हैं कल ORV के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। कल ORV के एपिसोड में बहुत सारा एक्शन है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो, जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।